सूत जी महाराज कहते हैं, हे विप्रो, अब आखिरी की कथा में आपसे कहता हूँ कि उस ब्राह्मण से सुने हुए व्रत किसने किया। एक बार वह दुष्टिष्ट ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार अपने परिवारजनों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां पर आया और लकड़ी का गट्ठर बाहर रख कर के ब्राह्मण के घर में प्रवेश करता है। प्यास से व्याकुल वह लकड़हारा ब्राह्मण को प्रणाम करके ब्राह्मण से पूछने लगता है कि हे प्रभु, ये सब क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। तो ब्राह्मण कहता है, ये भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी प्रकार के मूर्तों को देने वाला है। इसी व्रत के प्रभाव से मुझे धनदान आदि प्राप्त हुआ है। लकड़हारा भी पूजन समाप्त होने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करके जल पी करके अपने नगर की ओर चल देता है और सोचने लगता है कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का शेष व्रत एवं पूजन करूँगा। ऐसा मन में संकल्प करने मात्र से उस लकड़हारे को ऐसा संकल्प करने मात्र से वह लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पर रख कर के वह एक ऐसे नगर में पहुंचता है जहाँ धनी संपन्न लोग रहते थे और उस दिन लकड़हारे को लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त होता है। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर के वह लकड़हारा पूजन सामग्री लेकर के अपने घर आता है, जैसे घी, दूध, शर्करा, गेहूं का चूर लेकर के घर आता है और अपने परिवारजनों के साथ विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है और इस श्लोक में सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। वो सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में सत्तानवे कथा का पहला अध्याय पूरा हुआ। सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि हे विप्र सुनो, और मैं आगे की कथा कहूँगा। पूर्व काल में एक उल्कामुख नाम के राजा थे जो बड़ा जितेंद्रिय एवं सत्यवादी राजा थे। कुछ वाले राजा थे, ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करते थे। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्मपत्नी विनयशील आदि गुणों से संपन्न एवं पतिपरायणा थी। एक दिन राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि के साथ एक साधु नामक व्यापारी वहां पर आता है और अपनी नाव को भद्रशिला नदी के तट पर स्थापित करके वह राजा के समीप पहुंचता है और राजा को व्रत में दीक्षित देख करके वो राजा से पूछने लगता है कि हे राजन, ये भक्त दीक्षित से क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो राजा कहता है कि हे साधु, मैं पुत्र आदि की कामना से अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का अपने परिवारजनों के साथ व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुन करके वह साधु नामक व्यापारी बड़े आदर पूर्वक राजा से कहता है कि हे राजन, इस विषय में सब कुछ विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। आपके कथन अनुसार मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी कोई संतत नहीं है, इससे मुझे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसा विचार करके व्यापार से निवृत्त होकर के वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी लीलावती से यह संतति प्रदान करने वाले सत्यनारायण भगवान के व्रत को विस्तार पूर्वक बताता है और कहता है, जब मुझे संतति प्राप्त होगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान के श्रेष्ठ व्रत को पूजन को करूँगा। ऐसा अपने पत्नी
लीलावती से कहा। एक दिन उनकी पत्नी लीलावती धर्माचरण प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उन्हें कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन उनकी पत्नी लीलावती ने अपने पद से बड़ा मधुर वाणी में कहा कि प्रभु, आपने संकल्प किया था कि मुझे जब संतति प्राप्त होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का शीघ्र एवं पूजन करूंगा, उसे आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो साधु बोला, विवाह समय तस्या अग्रतामी व्रतम प्रिय, जब लड़की की शादी होगी उस समय भगवान का व्रत पूजन करूंगा। और ऐसा अपनी पत्नी को भली बात आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला जाता है। इधर कन्या पिता के घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और कुछ समय उपरांत वह व्यापारी अपने नगर की ओर आता है तो अन्य सखियों के साथ अपनी कन्या को भी क्रीड़ा करते हुए देखता है। तो मन में ये विचार करने लगता है कि कन्या तो शादी के योग्य हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए श्रेष्ठ वर की खोज की जाए। और ऐसा कहकर के वो अपने दूत को भेज देता है। दूत उनकी आज्ञा पाकर के एक रत्नसार नामक नगर में पहुंचता है और वहां से एक व्यापारी के पुत्र को लेकर के आता है, जो देखने में अति सुंदर अनेक गुणों से संपन्न देख करके वह धर्मज्ञ साधु व्यापारी जो है अपने परिवारजनों के साथ बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के उस व्यापारी के पुत्र के हाथ में कन्या कलावती का कन्यादान कर देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह साधु जो है विवाह के समय में भगवान का व्रत करना भूल जाता है और भगवान जनार्दन उस पर असंतुष्ट हो जाते हैं। और कुछ समय बीतने के उपरांत वह धर्मज्ञ साधु व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए नगर की ओर चल देता है और समुद्र के समीप जाकर के एक रत्नसार नामक नगर में पहुंचता है। वहां के राजा चंद्रगुप्त से आज्ञा लेकर के वहाँ व्यापार करने लगता है। इसी समय भगवान नारायण ने सोचा कि ये तो पदभ्रष्ट हो गया है, इसे महान दारुण दुख प्राप्त हो, और भगवान ने ऐसा उस व्यापारी को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारणवश एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा करके वहां से निकला जहां दोनों व्यापारी ठहरे हुए थे। चोर ने देखा कि राजा के दूत पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो चोर जाकर के छिप गया, धन वहीं छोड़ दिया। राजा के दूत जब उधर से निकले तो राजा का धन देख करके उन दोनों व्यापारियों को बांध लेते हैं। बड़ा प्रसन्नतापूर्वक दौड़ते हुए राजा के समक्ष पहुंचते हैं कि हे राजन, में दो चोर पकड़ के लाए हैं, उनके लिए आपकी क्या आज्ञा है। उस वक्त दृढ़ता पूर्वक उनको बांध करके कारागार में डाल दिया गया और भगवान की माया के कारण किसी ने कोई बात नहीं सुनी और जो उनके पास धन था वो राजा चंद्रगुप्त ने लिया। इधर उन व्यापारी के घर में उनकी पत्नी जो है अत्यंत दुखित हो गई। घर का सारा सामान चोर चुरा ले गए। उनकी पत्नी लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर के इधर उधर भटकने लगी, भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। कन्या कलावती भी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। एक दिन कन्या कलावती क्षुधा से पीड़ित होकर के एक ब्राह्मण के घर पहुंचती है। वहां उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा, पूजन हो रहा है। बैठ करके उसने भगवान की कथा सुनी, अपने लिए भी वरदान मांगा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद कुछ रात बीत जाने के बाद घर आती है। माता लीलावती ने कन्या कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा कि हे पुत्री, तू रात में कहाँ रुक गई थी, तेरे मन में क्या है। माता की बात सुनकर के कन्या कलावती कहने लगती है, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत होते देखा है। कन्या की बात सुनकर के धर्मणी साधु लीलावती भी भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और बड़ा प्रसन्न मन से अपने परिवारजनों के साथ बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपने लिए भी वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करें प्रभु, और वे दोनों शीघ्र अपने घर आ जाएं। इस प्रकार और बारंबार भगवान को उसने प्रणाम किया। इससे भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर के कहते हैं
कि हे राजन, उन दोनों व्यापारियों को बेड़ी बंधन से मुक्त कर दो और जो उनका धन लिया है उनका धन भी उनको वापस कर दो, अन्यथा तुम्हें राज और धन पुत्र सहित मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में ऐसा कहकर के भगवान तो उन पर ध्यान हो जाते हैं और प्रातः काल उठकर उठ करके राजा निमित्त क्रिया से निवृत्त होकर के अपने सभासदों के मध्य जाता है और अपना स्वप्न अपने सभासदों को सुनाता है और कहता है उन दोनों व्यापारियों को बेड़ी बंधन से मुक्त कर दो। राजा की बात सुनकर के राजा के राजपुरुष जाते हैं और दोनों व्यापारियों को बेड़ी बंधन से मुक्त करके राजा के समक्ष लाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, दोनों व्यापारी बेड़ी बंधन से मुक्त करके आपके समक्ष लाए गए हैं। दोनों व्यापारियों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और अपना पिछला वृतांत करते हुए बड़ा दुखी हो गए। उनके मुख से कोई आवाज़ न निकल सकी तो राजा ने बड़े आदरपूर्वक कहा कि तुम्हें ये सब प्रारब्धवश दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। और राजा ने उनका क्षौर कर्मादि करवाया, स्नान ध्यान करवाया, नए नए आभूषण दिए पहनने के लिए, नए नए वस्त्र दिए पहनने के लिए, पास बुला करके वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया और राजा ने जो धन लिया था उसका दूना धन भी उनको दे दिया और बोले साधु अपने घर को जाओ। दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और बोले मैं आपकी कृपा से अपने घर जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर के उन्होंने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में 57 कथा का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।